भारत माता की जय का मतलब ये है कि हम भारत को अपनी माँ मानकर उसकी वंदना करें, उसकी पूजा करें, उसकी इबादत करें, जो इस्लाम में नहीं है। तो माँ तो धरती तो माँ होती ही है। धरती माँ कैसे होती है? माँ तो वो होती है जिसने अपने पेट में 9 महीने बच्चे को रखा। तो ये पेड़, ये पौधे, ये कलियां, ये बहार, ये तो पेड़, ये तो धरती माँ से उगते ये हैं। उनकी माँ है, पेड़ पौधों की माँ है, मेरी माँ तो नहीं है। तो हम भी तो उनकी वजह से सरवाइव करते हैं। नहीं, इसको गलत वे में आप ले जा रहे हैं। देखिए, आस्था बड़ी चीज है। छह भारत माता की जय का नारा लगाएंगे तो क्या वो मुसलमान नहीं रहेंगे? आस्था के खिलाफ है और मैं अपने बच्चों के अंदर अपनी आस्था के अलावा कोई दूसरी आस्था नहीं देखना चाहता। आपको क्या प्रॉब्लम है? ये बताइए कि भारत माता की जय स्लोगन से क्यों प्रॉब्लम है? ये तो देश के लिए स्लोगन लग रहा है, पूरी दुनिया आज सेलिब्रेट कर रही है भारत के इस स्वतंत्रता दिवस को, तो क्यों? देखिए, भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद है और भारत जिंदाबाद रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ चीजें आस्था से जुड़ी होती हैं। भारत माता की जय का मतलब ये है कि हम भारत को अपनी माँ मानकर उसकी वंदना करें, उसकी पूजा करें, उसकी इबादत करें, जो इस्लाम में नहीं है। तो माँ तो धरती तो माँ होती ही है। धरती माँ कैसे होती है? माँ तो वो होती है जिसने अपने पेट में 9 महीने बच्चे को रखा। तो ये पेड़, ये पौधे, ये कलियां, ये बहार, ये तो पेड़, ये तो धरती माँ से उगते ये हैं। उनकी माँ है, पेड़ पौधों की माँ है, मेरी माँ तो नहीं है। तो हम भी तो उनकी वजह से सरवाइव करते हैं। नहीं, इसको गलत वे में आप ले जा रहे हैं। देखिए, आस्था बड़ी चीज है। अगर किसी की आस्था पे चोट होगी तो वो बोलेगा। मैं अगर किसी स्कूल में टीचर हूं, एज ए मुस्लिम, हिंदू बच्चों को ये बताऊं कि आप अल्लाह अकबर कहो, आप कुरान की आयत पढ़ो, आप नमाज पढ़ो, तो ये गलत होगा कि नहीं होगा? संविधानिक गीता का पाठ तो नहीं पढ़ा रहे, ये तो सिंपल ये बताया जा रहा है कि भारत माता की जय, धरती माँ है, उसकी जय जयकार अगर हो रही है, अब जिंदाबाद ना कह के उर्दू में हिंदी में बोल दिया तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, भारत का एक नक्शा है, उसमें एक लेडीज का चित्र बना के उसकी बाकायदा भारत माँ बोल के भारत माँ की पूजा की जा रही है। जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनकी तो आस्था धरती में भी है, उनकी आस्था पेड़ों में भी है, उनकी आस्था पानी में भी है, उनकी आस्था हवा में भी है। वो तो अगर ग्राहक कोई 10 रुपए का सामान दुकान पे लेने आ जाए, उसको भगवान बोल देते हैं। इस्लाम और दूसरे धर्मों में यही एक अंतर है। हम सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं। ये हमारी आस्था है और संविधान ये कहता है कि आप अपनी आस्था के मुताबिक अपने धर्म पर अमल कर सकते हो। ये मेरा संविधानिक नहीं कहीं आपको डिवीजन, जैसे देखिए स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे पे हर बच्चा एक साथ मिलकर भारत माता की जय बोलता है, तो वो एक यकजायती होती है। आपको लगता नहीं कि आप एक डिवीजन क्रिएट करते हो? मतलब कि मुसलमान बच्चा नहीं बोलेगा, सिख बच्चा ये बोलेगा, हिंदू बच्चा ये बोलेगा। आपको लगता नहीं कि आप डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं ये क्या कि मुसलमान ये नारा ना लगाए? देखिए, एक था आजादी का वक्त और एक है जब हम गुलाम नहीं हैं। पहले हम गुलाम थे अंग्रेजों के, उनसे आज़ादी लेने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने भारत माता की जय बोली, सबने वंदे मातरम बोला, सबने इनकलाब जिंदाबाद बोला, सबने हिंदुस्तान जिंदाबाद, सबने बोला, क्योंकि उस वक्त जरूरत थी देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से। अब क्या प्रॉब्लम आ गई है? मैं बता रहा हूं, देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से उस वक्त एक साथ होना जरूरी था। आज हम गुलाम तो नहीं है। आज तो हमें आज़ाद हुए 78वां साल चल रहा है। तो हम आज़ादी के उस नारे को जो यकजहती के लिए हमने बोला था, हमने उस वक्त आस्था को नहीं देखा, हमने उस वक्त मुल्क को देखा। आज क्या ऐसी बात होगी कि मुल्क से बड़ी आस्था होगी? मैं बता रहा हूं, आज़ादी के बाद में एक संविधान बना, आज़ादी के बाद एक संविधान बना। उस संविधान ने कहा कि मुसलमान अपनी आस्था पर अमल कर सकता है, सिख अपनी आस्था पर अमल कर सकता है। नमाज पढ़ने से तो कोई रोक नहीं रहा। नहीं, ये आस्था का ही सवाल है। हम अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करते। हम तो सलाम करने के लिए सर को भी नहीं झुकाते। हम इतनी एहतियात करते हैं कहीं ऐसा ना वो पूजा में शामिल ना हो जाए, इबादत में शामिल ना हो जाए। हम सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करते हैं। कभी कभी मौलाना साहब ऐसी स्टेटमेंट देखिए, कभी कभी हम जोड़ने के बजाय दरार ज्यादा पैदा करते हैं, क्योंकि आप तो खुद कहते हैं कि सियासतदानों को आप ब्लेम करते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं ये भी एक किस्म की सियासत है जहां आप डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं?
तोड़ते वो लोग हैं जो कहते हैं मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। तोड़ते वो लोग हैं जो कहते हैं रामजादे और हरामजादे। तोड़ते वो लोग हैं जो कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में रहना है जय श्री राम कहना है। तोड़ते वो लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों की मोब लिंचिंग कर देते हैं। तोड़ते वो लोग हैं जो मुसलमानों से कहते हैं कि हम कावड़ यात्रा में आपके हाथ का नहीं खाएंगे। तोड़ते वो लोग हैं जो कहते हैं कि मुसलमान से फल नहीं खरीदेंगे। आप कैसे अलग है उनसे? आप कैसे अलग हो जाएंगे जब आप कहेंगे बच्चों को ये ना बोलिए? अब मेरी बात सुनिए, अब आपने छेड़ा है तो सुनिए। तोड़ते वो लोग हैं जो मुसलमान से सब्जी नहीं खरीदते। कोविड जैसी बला में जब हर आदमी तराही तराही में था तो मुसलमान सब्जी वालों को पीटा गया, गली में आने से मना किया गया। तोड़ते वो लोग हैं। मैं तो सिर्फ आस्था की बात कर रहा हूं। अगर मेरी आस्था में ये गलत है तो मुझे संविधान, अगर बच्चे भारत माता की जय का नारा लगाएंगे तो क्या वो मुसलमान नहीं रहेंगे? आस्था के खिलाफ है और मैं अपने बच्चों के अंदर अपनी आस्था के अलावा कोई दूसरी आस्था नहीं देखना चाहता। आपको क्या प्रॉब्लम? तो क्या कहना चाहते हैं आप शिक्षकों से? क्या कहना? देखिए, मैं शिक्षकों, जो शिक्षक इस तरह की गलती करते हैं, भले ही वो हिंदुस्तान की मोहब्बत में बहकर करते हों या हो सकता है उनकी संगी ज़हनियत हो, वो आरएसएस से प्रेरित हो, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो अपनी आस्था को जबरदस्ती उन संगी जहन। आपको लगता नहीं है कि हमें, जैसी आपकी मानसिकता है, जैसी आपकी जहनियत वाली आप जो बात कर रहे हैं, इससे भी हमें आज़ादी चाहिए? क्योंकि आपको नहीं लगता कि आप ये क्या कि आपने किनारा कशी कर ली कि संगी जहनियत है, लेकिन आप भी तो कुछ वैसी बात कर रहे हैं। आज़ादी हमें उनसे चाहिए जिन्होंने 53 साल तक देश का झंडा अपने ऑफिस पर नहीं फहराया। आज़ादी हमें उनसे चाहिए जो आज सावरकर को अपना वीर मानते हैं, जिस आदमी ने 6 दफा चिट्ठी लिखी अपने आप को बचाने के लिए, माफी के लिए अंग्रेज से, और इस शर्त पर रिहा हुए कि आज के बाद जब से मैं रिहा हूंगा और जब तक आज़ादी का आंदोलन चलेगा मैं आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा। आज़ादी हमें उस ज़हनियत से चाहिए। हमें, मैं एज ए मुस्लिम मैं क्यों कहूं आपसे कि आप अल्लाह अकबर बोलो? मैं एज ए मुस्लिम किसी हिंदू भाई से क्यों कहूं कि आप अल्लाह अकबर बोलो? क्यों बोलूं मैं? क्यों कहूं मैं? बट अल्लाह इज ग्रेट बोलने में हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्यों प्रॉब्लम है? देखिए, आपको प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मैं मानता हूं आपको नहीं है, लेकिन मैं क्यों बोलूं कि आप अल्लाह कहो? मैं क्यों बोलूं? जब मैं कहूंगा सवाल एक सवाल ये है कि कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कह रहा भारत माता की जय बोलिए, कोई किसी को लेकिन अगर कोई बच्चा बोलता है भारत माता की जय क्लास में या स्कूल में या किसी जगह पे प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें क्यों आपको ये बोलना पड़ रहा है कि आप ना बोलिए? बोलता नहीं, बुलवाया जा रहा है। मैंने जिस बात पर एतराज किया वो एक सर्वोदय बाल विद्यालय स्कूल की रैली थी, कल प्रोग्राम था, यात्रा थी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। सामने टीचर बोलते हुए जा रहे थे भारत माता की जय, तो जो बच्चा उस टीचर के सामने पढ़ता है वो तो बोलेगा डर की वजह से, नहीं बोलेगा तो पिटेगा, मार खाएगा, इसलिए उसको बोलना पड़ेगा। मैं उस जहनियत को नकारने की कोशिश कर रहा हूं। आप उसमें भारत माता की जय के नारे क्यों लगा रहे हो? ये तो आस्था का मैटर है। आपको तो फिर उस हिसाब से तो आप कहेंगे कल राष्ट्रगान भी ना हो। राष्ट्रगान में ऐसी कौन सी चीज है? नहीं, कल तो आप फिर कहेंगे कि वो तो कोई गा रहा है तो बच्चे ना उठ के गाए। नहीं, राष्ट्रगान लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान में ऐसी कौन सी चीज है? देखिए, मैं फिर कहता हूं, जहां हमारी आस्था पर सवाल आएगा, आस्था पर आंच आएगी, मैं बोलूंगा। ये अलग बात है कि आप उसको कैसे सोचते हो, या आरएसएस के संगी जहन वाले लोग कैसे सोचते हैं, या उसको कोई आदमी किस नजरिए से लेता है। मेरी आस्था पर चोट है तो मैं बोलूंगा। बच्चों को किसी भी आस्था के विरुद्ध, अगर हिंदू बच्चा है तो उसको हिंदू आस्था के मुताबिक पढ़ना चाहिए, अगर मुसलमान बच्चा है उसको मुसलमान बच्चा धर्म की आस्था के मुताबिक पढ़ना चाहिए। एक दूसरे की आस्था में अपनी आस्था को मिक्स नहीं करना चाहिए। आज 2014 के बाद ये नारा शुरू हुआ, 2014 के बाद जय श्री राम का नारा हुआ, उसके पहले हम भी जानते हैं। मदरलैंड इंडिया में क्या फर्क है मुझे बताइए आप। इसमें कहाँ आस्था आती है, कहाँ इस्लाम आता है, कहाँ कुछ बात आती है? देखिए, मादरे वतन हम भी कहते हैं। हाँ, तो मादरे वतन का मतलब पता क्या है? मेरी माँ की जन्मभूमि। हाँ, तो मेरी माँ की जन्मभूमि की जय अगर कर जन्मभूमि तो क्या होगा? जन्मभूमि। मैं उसको माँ नहीं मान रहा हूं। मादरे वतन कहकर मैं उसको माँ नहीं मान रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये मेरी माँ की जन्मभूमि है या मेरी जन्मभूमि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी माँ है। सवाल यहाँ ये है कि हम भारत को, हम मुल्क को माँ नहीं मानते, हम मुल्क को मुल्क मानते हैं, और ऐसा मुल्क मानते हैं कि मैसेंजर ऑफ गॉड
हमारे जो आखिरी नबी थे उन्होंने कहा कि जो आंख मुल्क की हिफाजत के लिए जागे उस पर नरक की आंच भी हराम है। हमें इस्लाम ने मुल्क को जीने के लिए और मुल्क के साथ मरने के लिए ये कहा है, उसकी हिफाजत करने के लिए कहा है। मैं उन लोगों से कहता हूं जो सिर्फ भारत माता की जय कहकर अपने आप को राष्ट्रवादी साबित करना चाहते हैं। मुसलमान 82 मरतबा 82 टाइम रोज़ाना इस ज़मीन पर ये माथा रखता है जब 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता है। लेकिन हम ये सजदा ज़मीन पर ज़रूर रखते हैं, लेकिन करते हैं अल्लाह के लिए, ज़मीन के लिए नहीं करते, माता के लिए नहीं करते, अल्लाह के लिए करते हैं। लेकिन 82 मरतबा ये माथा ज़मीन पर टेकते हैं। हम उनसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। दूसरी बात, जब हम मरते हैं तो हमें जलाकर समंदर में नहीं बहाया जाता, हम इस धरती की गोद में समा जाते हैं। वही इसीलिए सवाल यही होता है, जब आप इतना धरती को मानते हैं, धरती की गोद में समाते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते वक्त सजदा करते हैं, माथा टेकते हैं, लेकिन भारत माता की जय कहने में संकोच करते हैं और कहते हैं कि ना करिए। मैं वही तो कह रहा हूं, उसको समझ नहीं रहे आप, ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कि इसको मां मानकर हम माथा नहीं टेकते, या इसकी इबादत करने के लिए माथा जरूर टेकते हैं जमीन पर, लेकिन अल्लाह के लिए। इस्लाम धर्म में और दूसरे धर्मों में सिर्फ यही फर्क है। दूसरे लोग 33,000 देवी देवताओं को मानते हैं या 3300 देवी देवताओं को मानते हैं। एक राम को मान रहा है, एक रावण को मान रहा है, एक रावण को रोजाना हर साल फूक रहा है, जला रहा है, और एक रावण की इबादत कर रहा है। सवाल आपसे पूछता हूँ, ठीक है आप कहते हैं कि हम मां नहीं मानते, लेकिन बाकी इसे मदरलैंड मानते हैं, भारत माता मानते हैं। अगर बाकी इसे भारत माता कह रहे हैं तो ठीक है, उनके लिए तो भारत माता की जय तो बोल ही सकते हैं। उसमें बोलने में क्या आपत्ति है कि अगर जब किसी का जन्मदिन होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हम तो कह देते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसा तो नहीं कहते कि मेरा जन्म तो दिन तो है नहीं कि मैं क्यों कहूँ हैप्पी बर्थडे टू यू, मैं क्यों आज हैप्पी बर्थडे टू यू कहूं, जन्मदिन तो मेरा नहीं है। तो इसी तरह ये सवाल पैदा होता है कि चलिए आप नहीं इसे मां मानते, लेकिन जो मानते हैं अगर वो जय कह रहे हैं, उनके साथ जय कहने में, शाना बशाना खड़े होने में अपने देशवासियों के साथ क्या आपत्ति? देखिए, हैप्पी बर्थडे टू यू ये मेरा कल्चर नहीं है, हिंदुस्तान का कल्चर नहीं अभी है। भी नहीं कहेंगे। इसलिए अगर मुझे कोई इस तरह का मैसेज भेजता है तो मैं उसको पता क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं कि अल्लाह आपको सेहत और सलामती के साथ लंबी उम्र दे। चलिए आपने उर्दू में जवाब दे दिया, लेकिन बात वही है, जन्मदिन में हैप्पी बर्थडे का मतलब ही वही है। दुआ देता हूं, मैं उसको दुआ देता हूं कि आपको सेहत और सलामती के साथ लंबी। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आज दिक्कत पता कहाँ है सर? दिक्कत वहाँ है कि जो लोग उस वक्त में अंग्रेजों के साथ खड़े थे, आज हमें वो राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। आपको याद होना चाहिए 1857 की जंग के बाद में, जंग आज़ादी तक 65,000 मौलवियों ने, 65,000 मुस्लिम आलिमों ने सूली पे चढ़े हैं, दिल्ली से लेकर लाहौर आप तक। उनकी कुर्बानी भूल गए हैं, आप कोई और भाषा पढ़ा। दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर किसी आलिम की लाश न लटकी हुई हो। मुसलमान ने इस देश के लिए जितनी कुर्बानी दी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी धर्म के आदमी ने इतनी कुर्बानी नहीं दी, लेकिन सबने दी है, सबने आज़ाद। इसीलिए राहत इंदौरी ने कहा था कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आस्था को थोपिए मत, आस्था को बताइए। किसी की मर्जी होगी मानेगा, किसी की मर्जी होगी नहीं मानेगा। यही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बाप का हिंदुस्तान नहीं है, लेकिन माँ हिंदुस्तान जरूर है। दिस इज एन अनएंडिंग डिबेट। इफ विल कीप ऑन टॉकिंग